हर शहर की अपनी एक रूह होती है, अपनी एक कहानी। भिवांडी मुंबई के पास बसा ये शहर अपनी पावरलूम फैक्ट्रीज के शोर में जगता है और उन्हीं मजदूरों के सपनों के साथ सो जाता है। ये कहानी उसी शोर में दब गई एक चीख की है। कभी सोचा है आपने कि सबसे बड़ा डर क्या होता है? भूत, प्रेत, तन्हाई? जी नहीं, सबसे बड़ा डर होता है एक जाना पहचाना चेहरा। एक ऐसा इंसान जो रोज आपके सामने से गुजरता है, जिसे आप पड़ोसी कहते हैं, लेकिन उस आम से दिखने वाले चेहरे के पीछे एक शैतान अपनी भूख छुपाए बैठा हो। आज की कहानी उसी डर की है। एक गली में एक छोटा सा परिवार रहता था। बिहार से आया था, आंखों में बेहतर जिंदगी के सपने लिए। उनकी दुनिया उनकी 7 साल की बेटी के इर्द गिर्द घूमती थी। चलो हम उसे मुस्कान नाम दे देते हैं, क्योंकि उसकी एक मुस्कान ही थी जो उसके पावरलूम वर्कर बाप की दिन भर की थकान मिटा देती थी। पिछली ही रात उसने अपने पापा से जिद की थी, पापा ईद आने वाली है, मुझे पिंक कलर की फ्रॉक चाहिए। उसके पापा ने उसके सर पर हाथ फेर कर वादा किया था, मेरी गुड़िया के लिए इस बार सबसे सुंदर फ्रॉक आएगी। ये एक छोटा सा सपना था, एक मासूम की ख्वाहिश। किसने सोचा था कि ये सपना कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। उस मनहूस दिन की शाम सब कुछ नॉर्मल था। मुस्कान घर के आंगन में खेल रही थी। उसकी अम्मी ने किचन से ही आवाज लगाई, बेटा सामने वाले दुकान से सामान ले आ। वो छोटी सी प्लास्टिक की बाल्टी उठाकर अपनी ही धुन में निकल पड़ी। उसको क्या पता था कि गली के एक अंधेरे कोने से एक दरिंदे की नज़र उस मासूमियत का पीछा कर रही है। वो शख्स उनका नया पड़ोसी था, नाम सलामत अली आलम अंसारी। कुछ दिन पहले ही उसने यहाँ कमरा किराए पर लिया था। शांत सा रहता था, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं। अक्सर लोगों से नज़रें चुराता था। सबको लगता था नया है इसलिए झिझकता होगा। किसी ने उसकी उस खामोशी के पीछे छुपे तूफान को नहीं पहचाना। वक्त बीतता गया। पहले 10 मिनट गुजरे, फिर 20। जब आधा घंटा हो गया, मुस्कान नहीं लौटी तो उसकी माँ का दिल घबराने लगा। उन्होंने बाहर जाकर देखा, गलियां अब शांत हो रही थी। मुस्कान, ओ मुस्कान। उसकी आवाज़ गलियों से टकरा कर वापस आ रही थी, लेकिन मुस्कान का कोई जवाब नहीं था। धीरे धीरे ये बेचैनी डर में बदलने लगी। उन्होंने अपने हस्बैंड को कॉल किया। वो भागे भागे फैक्ट्री से आए। अब दोनों मिलकर मुस्कान को ढूंढने लगे। हर घर का दरवाजा खटखटाया, हर रिश्तेदार को फोन किया, आपने मुस्कान को देखा क्या? हर जगह से एक ही जवाब मिलता, नहीं। रात गहरा चुकी थी। पूरा मोहल्ला उस परिवार के डर में शामिल हो चुका था। तभी किसी की नज़र उस नए पड़ोसी अंसारी के बंद दरवाजे पे पड़ी, और वहां दहलीज के पास जमीन पर मुस्कान की वो छोटी सी लाल रंग की बाल्टी पड़ी हुई थी। एक पल में वक्त जैसे रुक सा गया। सबकी सांसें थम गई, सबकी निगाहें उस बंद दरवाजे पे जैसे चिपक गई हो। एक ऐसा दरवाजा जिसके पीछे अब उनके हर सवाल का जवाब कैद था। लोगों ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया, अंसारी, ओए अंसारी, दरवाजा खोलो। अंदर से कोई जवाब नहीं आई, सिर्फ एक भारी डरावनी खामोशी। अब लोगों का सब्र जवाब दे गया। 2-4 लोगों ने मिलकर पूरी ताकत से दरवाजे पर धक्का मारा और दरवाजा एक चरमराहट की आवाज के साथ टूटकर अंदर ही गिर गया। कमरे में गुप्त अंधेरा था। किसी ने मोबाइल की टॉर्च लाइट ऑन की। कांपती हुई रोशनी दीवारों पर घूमी और फिर जमीन के एक कोने पर जाकर ठहर गई। उस कोने में एक पुरानी सी बोरी रखी हुई थी और उस बोरी के अंदर उन्हें अपनी मुस्कान मिली। लेकिन अब वो मुस्कान नहीं रही थी। उसकी सांसें, उसकी ख्वाहिश उस शैतान ने हमेशा के लिए छीन ली थी। पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, और जब उस दरिंदे सलामत अली अंसारी की हिस्ट्री खंगाली गई तो जो सच सामने आया उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। ये उसकी पहली मासूम शिकार नहीं थी। पता चला कि ये दरिंदा एक फरार कैदी है। 2023 में उसने ठीक इसी तरह
एक 6 साल की बच्ची का रेप करके उसे मार डाला था। उसे पकड़ा गया, वो जेल में था, लेकिन कुछ महीने पहले कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते वक्त वो पुलिस की वैन से कूदकर भीड़ में गायब हो गया। सिस्टम की एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटी सी भूल और उसकी कीमत एक और मासूम मुस्कान को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सोचिए, एक मॉन्स्टर जिसे सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो आज़ाद घूम रहा था हमारे और आपके बीच नए पड़ोसी बनकर। पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और अगले 24 घंटे में ही अंसारी को पकड़ लिया जब वो बिहार भागने की फिराक में था। कानून अब अपना काम करेगा, उससे शायद फांसी भी हो। क्या इससे मुस्कान वापस आएगी? क्या वो बाप अपनी बेटी के लिए ईद पे नई फ्रॉक ला पाएगा? इन सवालों का जवाब है नहीं। ये कहानी मैं आपको डराने के लिए नहीं सुना रहा। ये एक आईना है हमारे समाज का, हमारे सिस्टम का। ये हमें याद दिलाती है कि बुराई का कोई चेहरा नहीं होता। वो हमारे बगल में, हमारे पड़ोस में एक शांत मुस्कान के पीछे भी छुपी हो सकती है। इसीलिए जागते रहिए, अपने बच्चों को अकेले मत छोड़िए, अपने पड़ोस में नज़र रखिए। अगर आपको कुछ भी अजीब लगे, कोई भी शख्स अजीब लगे, तो प्लीज़ आवाज़ उठाइए, चुप मत रहिए। आपकी एक कॉल, आपकी एक आवाज़ किसी अगली मुस्कान को इन दरिंदों से बचा सकती है। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, नॉट फॉर एंटरटेनमेंट बट फॉर अवेयरनेस। मिलते हैं अगली बार, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।